एक छोटे से शहर में दो भाई बहन रहते थे, आरव और सिया। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते थे। एक दिन जब वे बाजार से घर लौट रहे थे तो रास्ते में आरव को एक सुंदर परी जैसी गुड़िया पड़ी हुई मिली। गुड़िया का चेहरा मुस्कुराता हुआ और चमकदार था। आरव को वह गुड़िया बहुत पसंद आई तो उसने उसे घर ले आने का फैसला किया। शाम को जब दोनों घर पहुँचे तो उन्होंने गुड़िया को एक शेल्फ पर रख दिया और सोने चले गए। रात का समय था, घर में सब कुछ शांत था, लेकिन आधी रात को अचानक सिया की नींद खुल गई। उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। पहले तो उसने सोचा कि शायद वह सपना देख रही है, लेकिन जब आवाजें और तेज होने लगी तो वह डर गई। उसने आरव को जगाया और कहा, आरव, मुझे कुछ अजीब सुनाई दे रहा है। आरव ने भी कान लगाकर सुना और सचमुच किसी के हंसने और चलने की आवाज आ रही थी। दोनों डरते हुए अपने बिस्तर से उठे और हिम्मत जुटाकर हॉल में गए। जब उन्होंने देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह परी वाली गुड़िया जिसे उन्होंने शेल्फ पर रखा था अब सामने कुर्सी पर बैठी थी और मुस्कुरा रही थी। दोनों को यह देखकर बहुत डर लगा, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि शायद किसी ने गुड़िया को हिलाया होगा या यह उनका भ्रम हो सकता है। वे गुड़िया को फिर से शेल्फ पर रखकर वापस अपने कमरे में चले गए। अगली सुबह जब वे उठे तो देखा कि गुड़िया फिर से उसी जगह पर थी जहां उन्होंने उसे रखा था। वे सोचने लगे कि रात की घटना शायद उनका वहम था, लेकिन दोनों के मन में अब भी डर था। आरव और सिया ने तय किया कि वे इस बात को नजरअंदाज करेंगे और अपने खेलों में व्यस्त हो गए। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। उसी रात जब सभी सो रहे थे, आरव को प्यास लगी। वह पानी पीने के लिए रसोई में गया। जैसे ही वह हॉल से गुजरा, उसने देखा कि सिया सोफे पर बैठी हुई थी। आरव ने हैरानी से पूछा, सिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन सिया ने कोई जवाब नहीं दिया। आरव को अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने सोचा शायद उसकी बहन नींद में बैठी होगी। आरव ने पानी पिया और वापस कमरे में गया, लेकिन जैसे ही उसने कमरे में झांका, उसकी सिहरन बढ़ गई। सिया तो बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत हॉल की तरफ दौड़ लगाई, जहां उसे सिया दिखी थी। लेकिन अब वहां उसकी बहन नहीं, बल्कि वही परी वाली गुड़िया बैठी थी, बिल्कुल वैसी ही मुस्कुराती हुई। अब आरव का डर और बढ़ गया। वह भागकर सिया के पास गया और उसे जगाया। सिया उठते ही बोली, क्या हुआ आरव? आरव ने घबराहट से सारी बातें बताई। अब दोनों समझ चुके थे कि यह गुड़िया साधारण नहीं है। अगली सुबह वे अपने माता पिता से इस बारे में बात करने वाले थे, लेकिन उन्होंने खुद को शांत किया। सिया ने कहा, शायद हम गुड़िया को किसी और जगह ले जाकर रख दें। उन्होंने गुड़िया को घर के एक पुराने कमरे में रख दिया, जहां कोई नहीं जाता था। लेकिन जब रात आई तो फिर वही डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। इस बार आवाजें और भी करीब आ रही थी। हिम्मत जुटाकर आरव और सिया कमरे के दरवाजे के पास पहुँचे। अंदर झांकते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। गुड़िया अब फर्श पर खड़ी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। डरे हुए दोनों बच्चों ने दरवाजा बंद कर दिया और अपने कमरे में जाकर छिप गए। पूरी रात उन्हें नींद नहीं आई। अगले दिन उन्होंने अपने माता पिता को सब कुछ बताया। बच्चों की बातें सुनकर उनके मन में भी शक हो गया। अंत में उन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति से संपर्क किया जो पुराने सामानों के बारे में बहुत जानकार थे। उन्होंने बताया कि यह गुड़िया किसी पुराने जमाने की है और इसमें बुरी आत्मा का वास हो सकता है। बुजुर्ग ने कहा, इस गुड़िया को यहाँ से दूर फेंक दो और फिर कभी इसे मत देखना। आरव और सिया ने तुरंत वैसा ही किया। उन्होंने गुड़िया को एक दूर जंगल में फेंक दिया और उसके बाद वह डरावनी रातें कभी वापस नहीं आई। दोनों ने राहत की सांस ली और फिर से अपनी सामान्य जिंदगी जीने लगे। कहानी का सीख, कभी कभी चीजें जितनी सुंदर दिखती है उतनी होती नहीं। समझदारी से हर चीज को परखना चाहिए और अगर कोई चीज गलत लगे तो बड़ों से तुरंत सलाह लेनी चाहिए।
एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में चतुर गिलहरी रहती थी जिसका नाम था चिकी। चिकी बहुत चालाक और फुर्तीली थी। वह हमेशा अपने दोस्तों को नई नई बातें सिखाती थी। एक दिन चिकी ने अपने दोस्तों गिलहरी, खरगोश और तोता को बुलाया और कहा, चलो आज हम एक खेल खेलते हैं। सबने खुशी खुशी सहमति दी। चिकी ने एक टोकरी में कई तरह के मेवे भर दिए और कहा, जिसे सबसे पहले ये मेवे इकट्ठा करके लाएगा उसे पुरस्कार मिलेगा। सभी दोस्त दौड़ पड़े। चिकी अपने फुर्तीले पैरों से सबसे आगे निकल गई। उसने जल्दी जल्दी मेवे इकट्ठा किए, लेकिन जैसे ही वह लौट रही थी उसे देखा एक बड़ा भालू। भालू ने कहा, मेरे मेवे मत लेना, ये मेरे हैं। चिकी ने सोचा और बोली, भाई भालू, ये मेवे तो जंगल के हैं, हम सबको इन्हें साझा करना चाहिए। भालू ने चिकी की बात पर विचार किया और कहा, ठीक है, लेकिन मुझे भी कुछ चाहिए। चिकी ने तुरंत एक आइडिया सोचा। उसने भालू से कहा, अगर तुम मेरे साथ खेलोगे तो मैं तुम्हें सबसे अच्छे मेवे दूंगी। भालू ने खुशी खुशी सहमति दी। अब चिकी ने सभी दोस्तों को बुलाया और सबने मिलकर भालू के साथ खेलना शुरू किया। खेल में सबने खूब मजा किया और भालू भी बहुत खुश हुआ। अंत में भालू ने चिकी को बहुत सारे मेवे दिए और कहा, तुम सच में चतुर हो। इस तरह चिकी ने न केवल खेल जीता बल्कि सबको मिलकर खेलने का महत्व भी सिखाया। जंगल में सब खुश थे और चिकी की चतुराई की तारीफ कर रहे थे। सीख, एकता में ही ताकत होती है।